मैं 3-4 अलग अलग आयामों से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सबसे पहले, चूंकि आपने बहुत सालों तक साइंस की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन में मैं देख रहा हूँ 73%, मार्क्स थोड़े थोड़े कम होते आए हैं पर एक अच्छा मार्क्स रहा है आपका 95, 93 एंड 73। तो और पिछले 2-3 सालों से क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं सोची? नहीं सर, मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी। क्या एक हायर एजुकेशन क्या बाधा होता है कंपटीशन के लिए? सर मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं बैलेंस ना कर पाऊँ, और मुझे लगा कि पहले अटेम्प्ट में ही मुझे करना है, तो इस आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया आपने, लगातार कई साल तक पढ़ा। इस कमरे में फिजिक्स क्या है और मैथ क्या है? फिजिक्स तो सर एसी चल रही है, तो जो करंट इसमें पास और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है फिजिक्स है। और मैथ्स सर नंबर्स हैं, जैसे हम कितने इंडिविजुअल्स यहाँ बैठे हुए हैं, और सर ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी काउंटिंग कितने चीज़ें हैं। कुछ केमिस्ट्री भी है सर वाटर। अच्छा, इन तीनों सब्जेक्ट में आपको ज्यादा अच्छा क्या लगता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में? मैथ्स। 1 और 100 के बीच में कितने 9 आते हैं? सर 10 टाइम्स। ओके, तो आपने क्यों छोड़ दिया, उन सब्जेक्ट्स को नहीं लिया और सीधा फिर हिंदी साहित्य? एक जंप दिखता है सीधा साहित्य की ओर आना, और भी सब्जेक्ट थे। सर मेरा जनरल इंटरेस्ट रहा है हिंदी साहित्य में, पढ़ना अच्छा लगता है, इस वजह से लिया। क्या पढ़ा आपने साहित्य अपने सिलेबस के अलावा? कैसे पता चला इंटरेस्ट है आपका? सर मैंने सिलेबस की बुक्स उठाई थी जो इसमें उपन्यास हैं, और सर दूसरा रीज़न ये भी था कि मैंने जब सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि छोटा सिलेबस है, और ये मेरे सर रियलिस्टिक रीज़न रहे हैं हिंदी साहित्य को लेकर। दूसरे एरिया में आते हैं, आप महेंद्रगढ़ से हैं। महेंद्रगढ़ क्या सेक्स रेशियो है वहाँ पे? सर 879। 879 है? यस सर। कि 895 है? हाँ सर, सॉरी सर, वो हरियाणा का 895। 895 है, और इसका मतलब है कि अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है? यस सर। क्यों? आपके हरियाणा में इन जनरल जब हम शुरू से भी देखते हैं किसी भी डेकेड में, खासकर 2000 के शुरुआत करते हैं, तो कई जगह अच्छा भी हुआ। सर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि हमने बड़े प्रमोशनल प्रोग्राम वहां से शुरू किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और क्या क्या, लेकिन महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए पार्टिकुलर मैं पूछ रहा हूं कि आखिर 895 ये तो एक सेमफुल वो है, क्यों ऐसा है? क्या वही सेम सिचुएशन जो उन्होंने कहा था, या कुछ चेंज करेंगी? महेंद्रगढ़ पार्टिकुलर कि सेक्स रेशियो वहां क्यों कम है? सर जो हरियाणा में नॉर्मल रीजंस होते हैं वो तो हैं ही, इसके साथ सर ये है कि महेंद्रगढ़ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, इस वजह से जो सर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं वो ज़्यादा हुए हैं इस वजह से। लेकिन सर हाल में उसमें सुधार हो रहा है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत टाइट सर कानून इम्प्लीमेंट किए हैं कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, या सर अवेयरनेस के लिए भी। इसी उसमें सेक्स रेशियो में एक नई उम्मीद जगी है हरियाणा में, क्या समझ पा रही क्या? सर वो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या पहुंचा है वो? सर 932। अच्छा, एक मान लो तुम अपने ही जिले की डीएम बन जाती हो, एक ऐसी सिचुएशन आती है और आपको बना दिया जाता है, चूंकि आपने समझा है ना, और आपको ये फीमेल फोर्टिसाइड को रोकना है, बड़े आराम से सोचते हुए, चूंकि तुम उन परिस्थितियों से गुजरी, और मैं देख रहा हूं कि आपके फादर डिसीज कर गए, आपकी मदर ने, और इसीलिए आपने मदर के साथ अपनी बात को हॉबी में भी रखा है, तो एक इमोशन भी है आपके साथ महिलाओं को समझने का और थोड़ा सीनियर्स के साथ भी बात करने का। बहुत आराम से सोचते हुए मुझे 3 स्टेप बताइए कि फीमेल फोर्टिसाइड को कैसे रोकेंगी। आपको पता चलता है यही हालात है महेंद्रगढ़ में, वो और कम हो रहा है, 860 तक आ गया है, तो कैसे इसे बढ़ाएंगे? सर स्पेसिफिकली फिटिसाइड को रोकना है सर, सबसे पहला स्टेप तो मैं यही करूंगी सर, कानूनों का सर टाइट इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो भी सर डॉक्टर्स इसमें लिप्त पाए जाते हैं या कहीं भी ऐसा होता है तो मैं सर डायरेक्टली लाइसेंस कैंसिल कर दूंगी। पहला स्टेप तो यही। कुछ कानून जानती हैं आप इसके लिए क्या है अभी? सर PCPNDT। बोलिए। और सर MTP एक्ट। और अगला स्टेप? और सर दूसरा मैं कोशिश करूंगी कि सर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हेल्प लूं, विजिलेंस सेल बनाऊं ऐसी, जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको इंसेंटिव्स दूं ताकि मेरे तक सर सारी जानकारी पहुंच जाए। और सर तीसरा मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाऊंगी कि सर जैसे अगर किसी गर्ल चाइल्ड का बोर्न होता है तो मैं उसे सर, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, मैं सर कोशिश करूंगी कि अपने ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई फंड बनाऊं जिससे अगर कोई गर्ल चाइल्ड बोर्न होती है तो उसके एजुकेशन के लिए उसमें से कुछ फंड दे सकूं। एक वुमेन सेफ्टी का भी विषय बड़ा और फिर बहुत तेजी से चर्चा में आ रहा
हमने बहुत सारे कानून बनाए, सबसे ज्यादा कानून उसी पे हैं, लेकिन इसके बावजूद वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत बेहतर प्रोस्पेक्टिव नहीं है इंडिया में। इसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है हरियाणा के कंसर्न में? सर लॉन्ग टर्म में तो हम यही कर सकते हैं कि सर लगातार एजुकेशन कैंपेन्स के हिसाब से जो सर पैट्रियार्कल मानसिकता है उसको कम करेंगे सर लॉन्ग टर्म में सर। और सर शॉर्ट टर्म में मैं कोशिश करूंगी कि हर जगह सेफ्टी के लिए मैं ऐसे विजिलेंस सेल लगा दूं कि कोई भी लड़की अगर किसी प्रॉब्लम में है तो डायरेक्ट ऐसी कोई हेल्पलाइन नंबर लगा दूं कि। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता आपकी बातों से, जैसे अभी आपने रिजर्वेशन पे प्रमोशन में बात की, ऑब्वियसली योग्यता का हनन नहीं होना चाहिए और किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है और असली डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का मतलब यही है। आपको ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को हम जरूरत से ज्यादा जो अधिकार देते जा रहे हैं, कहीं पुरुष तो नहीं पीछे हट रहे हैं? मैं इस मूवमेंट पे आता हूं, एक मूवमेंट था मी टू, सुना उसके बारे में? अब हुआ क्या कि 20 साल पहले 17 साल पहले जो घटनाएं हुई उस पर भी लोग आके बोलने लगे, और दूसरी चीज जब बाद में देखा गया तो उसमें करीबन 70% के आसपास चीजें जो फेक पाई गई। तुम्हें लगता है ये न्याय है या एक सेंसिटाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट है केवल? सर मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि हम महिलाओं को ज़्यादा अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि सर लंबे समय से उन्हें सर सेकेंडरी माना गया है। तो मेरा सर इस पर स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि लगातार महिलाओं को सर हमें अपग्रेड करना चाहिए। लेकिन सर हाँ, एक इसका ये पक्ष हो सकता है कि जैसे मीटू में 70% फेक हुए, कि महिलाओं को सर खुद भी हमें इस चीज़ के लिए जागरूक करना होगा कि जो चीज़ें उनकी सेफ्टी के लिए बनी हैं, उनकी इंपॉर्टेंस के लिए बनी है, उनका गलत इस्तेमाल ना हो। और अगर ऐसा कहीं इस्तेमाल होता है तो हम कोशिश पूरी करें कि पुरुषों को भी न्याय मिले और ऐसी महिलाओं को सर कानून के अनुसार। जैसे मीटू कैंपेन है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से उठा, हम उसके फॉलोअर बन गए, तो ऐसा लगता है कि ये वास्तव में जो भारतीय महिलाओं की आवाज थी वो नहीं थी, एक्चुअली एक पॉपुलर कैंपेन शुरू हुआ और हम उसके एक तरह से फॉलोअर बन गए। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ सर, कहीं कहीं इसका ये पक्ष हो सकता है कि सर वेस्टर्न से शुरू हुआ और सर इलीट फेमिनिज्म जो चीजें हैं उनको लेके ये ज्यादा है। भारतीय महिलाओं की जो सर मुख्यतः जो चीजें हैं वो एजुकेशन को लेके हैं। और लेकिन सर मैं ये नहीं कहूंगी कि हम एकदम से फॉलोअर बन गए, हमारी कंडीशंस भी ऐसी हैं जिसमें मीटू की जरूरत है, महिलाएं खुल के अपनी बातें बोल सके। तो सर एक मीटू को हम अपने अकॉर्डिंग। एसएचजीज के बारे में जानती हैं आप? यस सर। एसएचजीज कैसे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, और 2 फेमस एसएचजीज के नाम बताइए। सर फेमस एसएचजी तो केरल में कुटुम्बश्री महिलाओं का ही है सर। सर दूसरा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सर एसएचजी वुमेन्स को एम्पावरमेंट करते हैं। जैसे पहला तो सर सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ती है, और दूसरा सर इकोनॉमिकली जो इंडिपेंडेंसी है वो कहीं उन्हें अपने निर्णय खुद लेने के लिए मजबूर करती है, मतलब एम्पावर करती है कि वो अपने अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो अपने निर्णय खुद लें। और दूसरा सर जब सभी महिलाएं एक साथ सार्वजनिक मंच पर इकट्ठा होती है तो वो आपस में अपनी जो कंसर्न्स हैं, अपने मुद्दे हैं, उनको सर बात कर सकती हैं, तो एक तरह से उनमें अवेयरनेस आती है। तो सर इकोनॉमिकली भी सोशली भी वो ये महिलाओं को एम्पावरमेंट।